नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक फ्रेश एपिसोड में जिसमें आज हम बात करेंगे सहज सेवा केंद्र के बारे में। अगर आप बेरोज़गार हैं और गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो आप सहज सेवा केंद्र खोल सकते हैं और अच्छी खासी कमाई घर बैठे कर सकते हैं। आपको ज़रूरत होगी एक लैपटॉप की, ज़रूरत होगी एक डेस्कटॉप की। मोबाइल से नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। डेस्कटॉप और लैपटॉप आप ले सकते हैं। मैटर नहीं करता है कि वो नया है या पुराना है, उसमें इंटरनेट चलना चाहिए और उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। साथ में कुछ इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। ये प्रिंटर स्कैनर आज की डेट में आपको आसानी से अवेलेबल होते हैं। 3 से 4 हज़ार में आपको एक ठीक ठाक सा प्रिंटर मिल जाता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ने लग जाए आप महंगा वाला भी खरीद सकते हो। अब सहज सेवा केंद्र और सीएससी सेवा केंद्र में क्या अंतर है? देखिए, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों की वर्किंग लगभग सेम होती है। वहाँ पे भी जाति प्रमाण पत्र या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर हम वर्क करते हैं। साथ साथ सहज में भी हम लोग पैन कार्ड की सर्विसेज, आपके टिकट की सर्विसेज, इस सारी सर्विसेज पे हम लोग वर्क करते हैं। डिफरेंस इतना होता है कि वहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होता। आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको सहज सेवा केंद्र जो है वो दिया जाता है। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th भी हो सकती है मिनिमम, और हायर लेवल पर आप बीटेक एमटेक हैं या आप एमसीए बीसीए हैं तो भी आप खोल सकते हैं, या बीएससी या बीकॉम है तो भी आप खोल सकते हैं। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों ने सहज सेवा केंद्र खोले हैं। खासतौर से मैंने देखा है जो लोग विलेज में रहते हैं उन्होंने अपने बहुत अच्छे सेवा केंद्र खोले हैं और वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, कैसे करेंगे रजिस्टर, वो बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंत में। चलिए लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से आपको पूरा प्रोसेस करना है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ में कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं जैसे ही हमारी वीडियो आए। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, इसमें टीईसी का कोई पेपर आपको देना नहीं पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें वॉलेट का सिस्टम होता है और उस वॉलेट के अनुसार ही आपके पैसे कटते रहते हैं जैसे जैसे आप सर्विसेज देते रहते हैं। और वो जो वॉलेट होता है वो सिर्फ आपका होता है, उसका ग्राहक से उसका कोई मतलब नहीं होता। आप उसमें रिचार्ज करते हैं और सर्विसेज के हिसाब से आप अपनी वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे 100 रुपये लगते हैं पैन कार्ड के, तो आप 100 रुपये तो आपने गवर्नमेंट को दे दिए, उसके ऊपर जो आप कमाएंगे वो आपका है। आप अपने एरिया के हिसाब से अपनी फीस को वहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं जैसे ही हमारी वीडियो आए। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है सहज जन सेवा केंद्र। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो retail.sahaj.co.in की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपने इसको ओपन कर लेना है और ये इतनी फ्रेंडली वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पंगेबाजी नहीं है। आप इसकी लैंग्वेज को भी हिंदी और इंग्लिश के रूप में सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से लॉगिन आईडी है या पासवर्ड है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको समझा ही रहा हूँ। बाकी चीज़ें इसके अंदर समझाई हुई पहले से दी गई हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इससे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको ये बताना होगा। मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है कैसे नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो पंजीकरण है यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन है, मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ एक बार, तो इससे क्लियर हो जाएगा और आपको कि आपको इंडिविजुअल बनाना है या बिज़नेस बनाना है। अगर आप बिज़नेस में लेते हैं, आपका ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है, आपके पास जीएसटी नंबर है, तो उसमें आपको फिर देना पड़ेगा वो जीएसटी नंबर। लेकिन यहाँ पर आप इंडिविजुअल, अगर आप सिंगल हैंडेडली वर्क करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी क्या है? आप सहज मित्र बनना चाहते हैं। इसके अलावा और भी सारे इसमें मित्र हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाना तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। लेकिन आज हम सहज मित्र के बारे में ही बेसिकली बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कैटेगरी को सहज मित्र यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आप ग्रामीण में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं। तो मैं शहर में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके पास ये मैप टू पीएम आईडी जैसे है, ये आपके पास नहीं होगी तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपका कोई दोस्त है जो पहले से सहज मित्र है
और उसकी आईडी है तो आप उसकी आईडी को यहाँ पर ले सकते हैं और वैलिडेट करा सकते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ऑटोमेटेड अब मैनुअल आता है, तो आपको यहाँ पर मैनुअल लेना है और यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो नाम है, फर्स्ट नेम है, आप मिस्टर लगाते हैं, मिसेस लगाते हैं, किसके नाम से आप हैं, तो मैं मिस्टर लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ और इसका मेरा मिडिल नेम कोई नहीं है, तो यहाँ पर मैं अपना सर नेम दे देता हूँ। ठीक है। एंड डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईयर्स पे क्लिक करेंगे तो आप बैक जाइए, 1900 में चले गए हम लोग। और उसके बाद अगर हम जाएं तो हम जाएंगे 80 के दशक में, तो 80 के दशक में जाएंगे। उसके बाद नवंबर, इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और आपका जो जेंडर है वो आप देंगे। आपका मैरिड स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, विडो हैं। तो यहाँ पर मैं मैरिड हूँ तो यहाँ पर मैरिड दे देंगे। और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे जो आप जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं। तो मेरा एक मोबाइल नंबर है तो मैं उसको डाल देता हूँ। ठीक है। और इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर एक OTP हमें आएगा, वो OTP हमें भरना पड़ेगा। ये मैं सब चीज़ें आपके लिए ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मेरे पास OTP जो है, आपको आवाज़ आ गई होगी कि OTP जो है वो आ चुका है। एंड एक सेकंड में अभी आपको डाल देता हूँ इसमें। तो यहाँ हम अपना OTP भर देंगे एंड 3 और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से हमारी जो मेल आईडी है, हम मेल आईडी भी यहाँ पर अपनी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप मेल आईडी मेरी पे मुझसे बात कर सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। तो ये हमने वेरीफाई करा दिया मोबाइल। उसके बाद आपको अपने गार्जियन का नाम भरना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे फादर का नाम है मेरे, बल्कि था, पापा अब नहीं है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में आप दे सकते हैं फादर मदर। आप चाहें तो अपनी वाइफ का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है हमने, एंड ईमेल आईडी पे भी आपको एक वेरिफिकेशन का कोड जाएगा, इसको हम देख देते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो ध्यान से इसको देखिए लास्ट तक, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये सारा वर्क आपने यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपकी आईडी आ चुकी है, मेल आईडी आ चुकी है, सॉरी OTP आ चुका है। उस OTP को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये तो दिख ही गया आपको 186, ये हमने यहाँ पर डाल देंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास अगर आपके पास कोई रेफ़र कोड है तो वो आप डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अपना एड्रेस आप भर दोगे, तो मैं अब यहाँ पर अपना एड्रेस भर देता हूँ। तो ये पूरा एड्रेस मैं यहाँ पर भरता हूँ। मैं फॉर्म सबमिट नहीं करूँगा सर, क्योंकि मेरे को ये सहज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपनी स्टेट वगैरह भर देंगे आप। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भर देंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो भर देंगे आप। आपका ब्लॉक आपको भरना है, तो यहाँ पर आ रहा है कि कौन सा ब्लॉक है, यहाँ कुदरकी है या मुरादाबाद है, तो यहाँ मुरादाबाद भर देंगे। आपका पिन कोड यहाँ पर भर देंगे आप लोग, एंड सेम एज एड्रेस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यह आपसे फिर पूछेगा कि आपकी ओनरशिप रेंटेड है या ओन है। तो यहाँ पर आप अगर रेंट पे काम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर रेंट पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी टाइप कैसी है, रेजिडेंटल है या कमर्शियल है। घर से कर रहे हैं तो ओन्ड में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम कमर्शियल पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, उसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर गूगल पे जाइए, तो जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है या आपका वो है, तो यहाँ पर लिख दीजिए मुरादाबाद लॉन्गिट्यूड, ये आ गया। तो आप यहाँ से इजीली आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये मतलब बहुत मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो वेबसाइट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें गलत बताई गई हैं लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड के बारे में। उसको पेस्ट कर दीजिए एंड यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ब्लैंक चेक आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर मैं कोई भी इमेज यहाँ पर डाल देता हूँ फ़िलहाल। मैंने जैसे बोला आपको कि मेरे को कोई
जो है नहीं मुझे खोलना है। यहाँ पर एरर आ रहा है कुछ, थोड़ी बड़ी फाइल हो गई है। चलिए मैं ये वाली डाल देता हूँ। तो ये हमारी हो गई है। और इसके बाद आपको बैंक का नेम जिसमें आपका अकाउंट है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे मेरा इंडियन बैंक में है, आईएफएससी कोड वगैरह उसका पूरा डाल देना है आपने। तो और यहाँ पर नेम डालना है उसका। सॉरी, मैं इसमें मेरा आईडीबीआई में है, आईडीबीआई इसमें शायद ऑप्शन में नहीं है। और चलिए कोई सा भी ले लेते हैं। अगर आपका बैंक नहीं है तो आपको इसमें दूसरा बैंक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक आ रहा है, तो यहाँ पर उसका आईएफएससी कोड आपने डालना पड़ेगा और यहाँ पर इसका नाम, अपना नाम देना पड़ेगा। एंड इसका जो आईएफएससी कोड है वो भी मैं भर देता हूँ, आपसे हाइड कर दूँगा, आप लोग देख नहीं पाओगे। बस ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है इसमें। इस बात का आपको विशेष जो है ध्यान रखना है कि ये जो डिटेल्स आप भर रहे हो, ये डिटेल्स किसी भी हाल में जो है आपकी करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपके सारा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर होगा। इसी तरह से आपको अपना अकाउंट नंबर भर देना है यहाँ पर। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको जंप मत करिएगा। अगर आपने जंप कर दिया तो फिर आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में जो है वो आ जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आप मुझसे कहोगे। अकाउंट टाइप आपने सेलेक्ट करना है सेविंग, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर से ये आपसे लोकल पर्सन की कोई रेफरेंस मांगेगा। देना चाहो तो अपने दोस्त का नाम दे देना, जैसे मैं अपने दोस्त का नाम यहाँ पर दे देता हूँ। एंड रिलेशनशिप फ्रेंड, फादर, फ्रेंड दे देते हैं। मोबाइल नंबर उसका दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे दो फ़िलहाल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड आपका रेफरेंस में एड्रेस देना चाहो तो वही बात आ गई, मुरादाबाद दे दो। उसके बाद आपका कोई पुलिस में केस तो नहीं चल रहा है, कोई लीगल प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही है, तो वो आप ठीक है। अच्छा, ये 10 डिजिट नहीं हुआ क्या? हो गया। उसके बाद सर कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा। ये आपकी फ़ोटो मांगेगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूछेगा, बीके, बीए, कॉम, ये सारी है, सेकेंडरी है, क्या है, ग्रेजुएट हैं, आपने क्या क्या किया हुआ है। अगर आप एमसीए हैं तो एमसीए भर दीजिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन भर दीजिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर भरना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आधार कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको आईडी प्रूफ अपना यहाँ पर भरना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर फ़ोटो है तो मैं कोई और फ़ोटो डाल देता हूँ। ये वाली इनकी हीरोइन की फ़ोटो डाल देता हूँ फ़िलहाल दिखाने के लिए आपको। एंड यहाँ क्योंकि मेरे को ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है, मुझे सहज का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। इसी में आपको यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है कि अकाउंट अपने जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको सारे डालने हैं। अपना पैन आईडी, आपके पास जीएसटी नंबर वगैरह है तो वो सब यहाँ पर आपने डाल देना है। और उसके बाद जब सेव एंड कंटिन्यू पे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे वेरीफाई कराएगा सारी चीज़ों को। वेरीफाई इन द सेंस वो डबल चेक कराएगा वो आपसे कि कहीं गलती तो नहीं करी है आपने। जैसे आप गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हो उसी तरीके का ये फॉर्म आपका चेक होगा। उसके बाद जब आप सबमिट करोगे वेरीफाई करने के बाद, मतलब आप रीचेक करने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, और उस एप्लीकेशन आईडी का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप लोग, नहीं तो वो मेल पे भी आ जाता है वैसे तो, जो आपने मेल भरी है। और 3 दिन के अंदर आपको यहाँ से सहज की तरफ से कॉल आएगी। अगर 3 दिन में के बाद अगर आपको कॉल नहीं आती है तो आपको एक नंबर मिलेगा जो एप्लीकेशन आईडी के साथ, आप वहाँ पर बात करिए और आप अपने वेरीफाई कराइए कि मेरे को खोलना है। उसके बाद ये ऑनलाइन सारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके वॉलेट्स बन जाएंगे, 2 वॉलेट बनेंगे, एक पैन कार्ड के लिए अलग बनेगा और कुछ सर्विसेज होंगी उसके लिए अलग बनेगा। तो उसमें आपको रिचार्ज करना पड़ेगा अपने पास से। और इसमें एक चीज़ और भी है, कई बार आपको अपना अगर आप ऐसे मतलब स्टेट में हैं या डिस्ट्रिक्ट में हैं, यहाँ पर कुछ चार्ज इसका जाता है, कहीं जगह 500 रुपये जाता है इसका चार्ज, और एक्टिवेशन कह सकते हैं उसको एक तरीके से, और कहीं कहीं 2500 रुपये जाता है। तो यूपी में इसमें 2500 रुपये का है। तो
मतलब किसी किसी जगह 500 रुपये का आपको वॉलेट में डलवाना पड़ेगा, कहीं पर आपको 25 का कराना पड़ेगा। तो ये स्टेट टू स्टेट मैटर करता है, यूपी में इतना है, मध्य प्रदेश में कितना है, वो आपको अपनी स्टेट के हिसाब से करना पड़ेगा। और वो सीएससी के जो मेन ऑफिसेज होंगे उसमें जाके आपको अपनी वेरिफिकेशन एक बार करानी पड़ेगी। तो ये होता है, ये बहुत इजी प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें लग नहीं रहा होगा आपको कि ज़्यादा दिक्कत है। तो आप इसको आज से स्टार्ट करिए और अपनी कमाई करिए घर बैठे बैठे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि आपको रोज़गार देंगे हम लोग ऐसी स्कीम्स में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और साथ साथ ऑनलाइन किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो और स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।